तव साहूढम् शुद्धात्मानमनेकान्तम् साधुमुत्तमम् मङ्गलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थम् सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतम गणे मङ्गलम् कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ये ध्याया झाणिगहे कम् कलङ्क रहे नित्यनिरञ्जन नानमैत्र परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हम लेटे उस दिन से पूछा हमने समाधि कैसे किस प्रसंग कब होती है समाधि करने लिए। अरे ये कोई व्यवस्था नहीं है। समाधि कब होती है? अरे श्लोक न याद रहे नहीं रहने दो कोई चिंता नहीं है, लेकिन भाव और क्रम याद रहना चाहिए आपको। कोई प्रकार का उपसर्ग है, दुर्भिक्ष हो, अप्रतीकार, जिसका प्रतीकार संभव नहीं, ऐसा अशक्त बुढ़ापा बिल्कुल अब आंखों से दिखता नहीं, पैरों से खड़ा नहीं होता और बस सुनाई देता नहीं, अब हाथ कबते हैं। अब क्या करें बोलो? माने अब धर्म ध्यान तो हो नहीं सकता शोधन के, बता शोधन कैसे करेंगे? उस समय समाधि ग्रहण करना चाहिए। अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो अपराध है। अबे नहीं, अब ये क्रियाकांड में नहीं, ऐसा नहीं ना। कौन कहता है? आगम कह रहा है। इसी प्रकार कोई भयंकर रोग गया, डॉक्टर ने कह दिया अब नहीं कोई बचने की उम्मीद, अब नहीं, अब जाओ भगवान का भजन करो। तो उनने अपनी भाषा में कही, हमारी भाषा क्या है, अब समाधि करो। क्यों का उत्तर बताइए आगे क्रम में। खूब कैसेटें बनाई और खूब विदेश भेजी, लेकिन आप तो अपने क्रम में कम से कम उत्तर दो। क्यों? सर्वज्ञ देव ने समस्त तपस्चरण का फल समाधि कही है। जीवन भर व्रत और तप जो तुमने धारण किए हैं उनका अंतिम फल है अब समाधि, अंतः क्रिया करना। क्या है? कब धारण करना चाहिए, दूसरे में क्यों धारण करना चाहिए, तीसरा कैसे धारण करना चाहिए। कैसे बोलो? बोल। क्या उसमें से क्यों नहीं? हमने तो ये 2 दिन कहा और कहा जा करके देख। अरे तुम नहीं बोल पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है। उपाधि में पड़े हो, बहुत उपाधि में पड़े हो। हाँ, वो श्लोक के आधार से पूछ रहे हैं हम, उसमें से क्या पढ़ा? स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम अपहाय सुदमना। स्नेह वैर संग मूर्छा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और बाह्य परिग्रह भी, समस्त पर को छोड़कर शुद्ध मन। क्या करे? स्वजन परिजन, स्वजनों से और परिजनों से क्षमा करा करके, उन्हें क्षमा करके उनसे ही क्षमा करे, माने उनको भी क्षमा करे और उनसे क्षमा कराए। आज भी याद आती है, कब पढ़ी तुम क्षमा हम पे धारियो हम जैन दीक्षा धरत हैं। जब क्षमा दीक्षा लेने जाते, तुम क्षमा हम पे धारियो हम जैन दीक्षा धरत हैं। हमारी किसी प्रकार की चेष्टा से, वचन से तुम्हारे चित्त में कोई खिन्नता हुई हो, भाई क्षमा भाव रखना, कर्म के प्रेरे हैं। समाधि कोई जे थोड़े नमोरंतारम पढ़ लो समाधि हो गई। नमोकार मंत्र भी पढ़ा जाता है। प्रिय वचनों से, प्रिय वचनों से, स्वजन और परिजनों से क्षमा करा के और उनको भी क्षमा करके फिर क्या करे आगे। आलोच्य सर्वमेन कृतकारिता अनुमंत।
आया? हाँ बोलो। हमने 3 दिन कही और तुमने यहाँ आज चौथे दिन भी ऐसी गलत व्यवस्था है। राम जी भाई ऐसे निकाल के दे देते थे, बगल में बैठी रहती तो स्वाध्याय में। हिम्मत भाई ऐसे निकाल के दे देते थे। और तुमसे 3 दिन कहने के बाद तुम जवाब नहीं दे पा रहे, ये बुरी बात है भाई। अनादर से मत सुनना, ये सिखा दरो। हमने कहा ये हमारा अनादर नहीं है। हम हैं कौन? हम तो जिन शासन के हैं दासान दास, सबसे नीचे बैठे अभी तक। जिन शासन के प्रणेता और व्याख्याता नहीं है हम, जिन शासन के सेवक हैं। हर प्रकार के पापों की मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से जो पाप हुए उनकी सम्यक प्रकार आलोचना करके, सम्यक प्रकार से आलोचना करके, हाँ, अपनी परिणति में महाव्रतों का आरोपण करना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा? आगे के श्लोक में ऐसे स्वाध्याय चाहिए हमको, नहीं रटाई पढ़ाई चाहिए। अभिमान हो जाए उससे, कुछ नहीं, अभिमान आ जाता है, हमको जानते हैं। बाद बाकी काम की बात क्या है? रोटी कैसे बनाई जाती है तो हमको ऐसे क्रम में आना चाहिए। पहले कितनी बनानी है, कितने लोगों की भोजन बनना है, क्या बनना है, ये ख्याल में आना चाहिए। और फिर उस प्रकार की समस्त सामग्री है कि इसमें आटा लगेगा, इसमें टिक्का बेलन चाहिए, इसमें थाली चाहिए, इसमें ढांकने की चाहिए, इसमें पतीली चाहिए, इसमें भगोनी चाहिए, इसमें कटोरी चाहिए। ये नहीं एक एक उठा जाके, हमारे चौके की व्यवस्थाएं नहीं है। वहीं अलमारी बना ली, एक एक डिब्बा में से एक एक निकालते गए, सबरे सकरे और झूठे हाथ लगाते गए। ये हमारे चौके की व्यवस्था नहीं है। हमारे चौके माने जैन धर्म की, श्रावकों के चौके की व्यवस्था नहीं है। निकाल करके सब रख दिया और बैठ गए, अब बैठे। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना, करेंगे तो बाद में, लेकिन नक्शा हमारे ज्ञान में पूरा है। सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक का मार्ग उसके ज्ञान में आ गया। ऐसे ऐसे दिख रहा है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये दशा आएगी, इसके बाद ये परिणाम आएंगे, इसके बाद ये होगा। और एक भावों की अलग बात है कि अब कर्म का उदय आएगा तो उपसर्ग होंगे, लेकिन उपसर्ग होंगे तो उसके ज्ञान में ये बात है कि उपसर्ग होंगे तो हम इस प्रकार से चिंतन करेंगे। वो कौन सा बादशाह हुआ है, वैसे तो बहुत विचित्र, कठोर, क्रूर, बम पटकने वाला, लेकिन उसकी प्लानिंग कैसे चलती थी। रात को सो रहा, वो सेनापति आया, सर वो वहां सेना, उन्होंने कहा फलाने नंबर का नक्शा निकालो, पुल तोड़ दो। नक्शा रखा है वहां से, अगर इस समय आए तो ये किया जाए। देखी जाएगी, अरे देखी नहीं आएगी, कुमरण हो जाएगा। देखी जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। चोर घुसेगा तो देखी जाएगी, अरे चोर घुसे लूट ले जाएगा फिर का देखी जाएगी। विषय चोर घुसाएंगे अगर तुम्हारे जीवन में नियम संयम नहीं होगा तो देखी जाएगी, देखी का जाएगी, घुसे ही जाएंगे। तो फिर शोक को, हाय अब क्या करें, अब छूट रहो सब। जैसे वो मिथ्या दृष्टि देव होते ना, 6 महीना आयुष रह गई, तन की माला मुरझा गई, तब नाना विध करत बिलाप। क्या बिलाप? हाय भोग छूटे हैं ये आप, अब ये स्वर्ग छूटेंगे, अब ये देवांगना छूटेंगी, अब ये कल्पवृक्ष छूटेंगे, अब कहाँ जाएंगे? ओ भैया माता के गर्भ में, ओ वहां मेरी कोठरी में भैया फिर क्या होएगो, अरे रे कहा से तो ये पेड़ तो अच्छे, और जाकर के एक इंद्री की आग बांध देता, सब नहीं क्या अच्छे। अरे ये तो जैन दर्शन की बात है,
हरे भरे पेड़, हरे भरे खेत, अरे क्या बढ़िया बगीचा है, क्या बढ़िया खेत है, ऐसी भावना भी मत करना कभी। कभी आयु बंद का समय आ जाए, जाकर के वो हो जाए, भैया ऐसे पेड़ लगाओ, ऐसी करो, ऐसी खेती करो, दे न सो उपदेश हो बनज कृति हैं। अगर कोई आयु बन जाए, कहो तो किसान के घर में पैदा हो जाए, खेती करते जी बन जाए। पर हर समय नहीं, हर एक को नहीं होता बंद, लेकिन अगर मान लो उस समय कोई बंद का समय आ जाए और बन जाए, तो जाकर के कहाँ पैदा हो जाओगे। अंतर में सदैव भयभीत रहना पाप से, पाप भीरु। इसलिए हमने लिखा है कि भेद ज्ञान सदैव, काम सब समय पर, लेकिन भेद ज्ञान तो हर समय रखना। किसके लिए क्या कर रहे, किस शरीर के लिए तुम कर रहे हो। हिरनी के पीछे शिकारी भगा, उसने तीर मार दिया, रक्त टपकता गया, खून टपकता गया, और वो झाड़ी में जाकर के घुस गई। पहुंच गया शिकारी भी ढूंढते ढूंढते, शिकारी से कहा, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, हिरनी क्या कहेगी, हे शिकारी तू मुझे मार दे, हम ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बता हमारा पता तुझे किसने बताया कि झाड़ी में छिपे। हमारे शरीर से निकले हुए रक्त टपकता गया, जब अपना खून ही अपनो नहीं है। कौन के लिए तू हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है। जिस शरीर की रक्षा के लिए हम ऐसे भगते फिरे और छिपते फिरे, वो शरीर के रक्त नहीं उसका पता दिया। किसके लिए, कैसे कैसे नवाब हो गए, कैसे कैसे वे हो गए राजा बादशाह, और कैसे खंडर, कहीं कहीं चले जा गांव में कैसी गढ़ी किला, और वो कैसे मिलते। अरे किसी दिन क्या दशा होगी इनकी, कैसे ऐसे चमचमा रहे होंगे, ऐसे रहने वाले रह रहे होंगे। कहाँ गए, कहाँ गए। तो शोक को छोड़कर, अवसाद खिन्नता को छोड़कर, भैया जी अच्छी तरह रहियो बेटा, और अच्छी तरह है बिटिया, और जी आने अच्छी तरह रखियो। अरे स्नेह को छोड़कर सब अच्छी तरह, तुम अच्छी तरह जाओ, तुम अच्छी तरह जाओ। ये तो सब जैसे उनके परिणाम योग्यता होंगी तैसे होगा, लेकिन तुम अच्छी तरह जाओ, तुम इनके मुंह में मत जाओ। इन सबको छोड़कर, हाँ बढ़िया प्यारा शब्द बोलना, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपने चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए। श्रुतय अमृतय, श्रुतय अमृतय, श्रुत रूपी अमृत को पीते हुए अपने चित्त को प्रसन्न और तृप्त रखना। अब नंबर आता है, पैसे कसाय सर लिखना और फिर काय सर लिखना। अब नंबर आता है काय का, अब आहार को छोड़कर, स्थूल आहार को छोड़कर, ठोस आहार को छोड़कर ये दुग्ध आदिक को ग्रहण करना, पूरी उससे दुग्ध आदिक से, और फिर दुग्ध आदिक स्निग्ध आहार को छोड़कर के खर आहार, छाछ, उष्ण पानी आदि को लेना चाहिए। और उसको भी क्रम से घटाते हुए फिर क्या करना चाहिए, त्याग करके उपवास आदि करे, और पंच नमस्कार को स्मरण करते हुए पंचम भाव का स्मरण, अध्यात्म पंचम भाव कहते हैं, और आगम पंच नमस्कार मंत्र कहता है। स्मरण करते हुए बड़े एक उत्सव की तरह आनंद पूर्वक देह छोड़ देना चाहिए। श्लोक भले याद नहीं रहे, कोई चिंता मत करो, लेकिन कम से अब आप करने बैठोगे, कराने बैठोगे तो कब छुड़ाओगे। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, अवसर देख करके, अब कितनी आयु काल है, नाड़ी की क्षीण की स्थिति कितनी है, कितने समय और रह गया है, कहीं यादें आकुलता तो नहीं होगी, एकदम छुड़वा दिया तुमने। और अगर शरीर धर्म ध्यान करने लायक है और जबरन समाधि करते हैं तो आत्मघात हो जाता है।
धर्म ध्यान है तब तक शरीर को धर्म ध्यान का से काम लेना चाहिए। खूब धर्म ध्यान करो। काय को मरे? मोह को मारो, दुख का कारण। यहाँ से तो मत जाए, अरे काय को मत जाए? अभी शरीर धर्म ध्यान करने लायक है। मरे कसाय, कसाय से दुखी हो रहे तो कसाय को मारो, हम काय को मारे? स्याद्वाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करें तो न उपजई न मरई, इसका अभ्यास स्याद्वाद दृष्टि से करो। प्रश्न उठाओ, पहले शब्दार्थ करो, बढ़िया से शब्दार्थ करना अनव्यार्थ की तरीके से। भगवान जिनेन्द्र देव ने क्या कहा? हे योगियों, भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है, हे योगियों, आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध मोक्ष को करता है, अर्थात न बंध मोक्ष रूप परिणमता है। करता माने यह परिणमता करता, ठीक है ना? प्रश्न उठा, महाराज तो कौन जी जन्मता मरता कौन है? उपैता विनष्टा कौन है? क्या आत्मा ही जीव ही जन्मता मरता है? इस जीव ने ही अनादिकाल से जन्म मरण किए, तो कौन से जीव ने और कौन सा जीव नहीं मरता? नए विवक्षा, नए विभाग लगाना पड़ेगा। जो जीव अपने को भूलता है, पर को अपना मानता है, पूजपाठ की स्वामी की भाषा में बोलो, देह को अपना मानना, देह के प्रति राग होना, यही देह धारण करने का कारण है। उसी से नवीन देह धारण करता है। जो अपने को भूलता, आखिर वो है कौन? वो भी तो जीव ही है। तो कौन सा? अशोधन ऐसे, शोधन ऐसे देखा जाए तो भाव से देखा जाए तो जन्मता मरता नहीं है। और हमें भी जन्म मरण करना इष्ट नहीं है, क्योंकि जन्म मरण दुख रूप है। स्वभाव है क्या नाम? जन्म मरण दुख रूप है। जन्म मरण के अभाव के लिए तो हम यहाँ आए हैं भगवान के समीप। मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, वो यतन बताया है। मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, कि जो यतन भगवान ने किया तो तुम करो, कि अजर अमर आत्मा की आराधना करोगे तो तुम्हारा जन्म मरण मिटेगा। उसके भेद करके दो वाक्य कहे थे। हाँ, अपने शुद्धात्म स्वरूप का, जन्म मरण से रहित अनादि अनंत स्वरूप का लक्ष्य करने से, दृष्टि श्रद्धान करने से कुमरण मिटता है। जन्म मरण का भय मिटता है और कुमरण मिटता है। और स्वरूप में लीन हो जाने से जन्म मरण मिटता है। जन्म मरण से डरोगे तो भी मरोगे, निर्भय रहोगे तो मर करके भी नहीं मरोगे। अगर निर्भय होगे तो मर करके भी अमर हो जाओगे, और अगर भयभीत रहोगे मरण से तो भैया बिना मौत मरे। लोक में कहा भैया वो बिना मौत मरेगा, बिना मौत। वो बीच में आएगा, वो भत में ही मरेगा। बात है, कोई बात है वो नहीं थी। ऐसे ही जीव की कोई बात ही नहीं थी। वो देह को अपना मान मान करके बिना मौत मरेगा। मुए अनंत बार बिन समझे, बिना समझे आय मरे, आय मरे, आय मरे, आय मरे, आय मरे। कहाँ कौन के संग मरे? को मरो, चिल्ला को रहे। हे योगी, तुम ऐसा देखो, ऐसा देखो और देखते ही रहो। क्या? किसे देखो? कैसा देखो? अपने को। किसे देखो? क्या अपने को देखो। कैसा देखो? कैसा देखो कि मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ, न बंध मोक्ष रूप परिणमता हूँ। मैं तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप अनादि अनंत चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद का सिंधु हूँ। ऐसा देखो, ऐसा समझो। ऐसा देखने से तुम्हारे जन्म मरण का अभाव होगा। ऐसे स्वरूप में विश्रांति पूर्वक तुम्हारी इच्छाओं का निरोध होगा। इसलिए स्वरूप की विश्रांति यही परम तप है।
एक दिन कहा था स्वाध्याय में, यह तन पाए महातप किए, तप नहीं लिखा, महातप लिखा। यह शरीर पा करके केवल 10-5 उपवास कर ले या रसी कर ले या अकेले रह ले, इतना पर्याप्त नहीं है। यह तन पाए महातप किए, महातप में स्वाध्याय और ध्यान। और ध्यान स्वाध्याय में विघ्न आता है, निद्रा के कारण, प्रमाद के कारण, विषय कषायों के कारण। उनको जीतने के लिए उपवास, ऊनोदर, रस परित्याग और नियम उत्तर गुण है। ये नियम मूल गुण है जो हमारे सामने आता है बहुत प्रसन्नता से, संतोष से। ये और लाभ ये कभी मन में नहीं आना चाहिए। मांगने की बात तो बहुत दूर है। जे और मिल जाए, जे आज नहीं मिला, जे हाँ? जब उदय होगा तब मिलेगा, मांगने से भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। व्यवहार से भी मांगे मिले न भीख। मांगने से नहीं मिलेगा। तुम कह दीजिए और दे दियो, नहीं हमें नहीं देंगे। अब है नहीं। आज हमें कम से कम 40 वर्ष पहले की याद है एक घटना। यानी क्या हुआ, तो हमें मलाई चाहिए दवाई के, तो हम गए, तो एक घर में वहां गए, हमने मलाई चाहिए, चाची मलाई चाहने है बेटा, है नहीं। अब हाल तो हमने फेर के मथा कर लो, घी निकालो। दूसरे जे नहीं है, अभिप्राय नहीं है। 3 बार 3 जगह मांगा, 3 जगह नहीं मिली। हमें याद आया, मांगने पर भी पाप पुण्य उदय नहीं हो तो नहीं मिलता, और पुण्य उदय हो तो बिना मांगे मिलता। पुण्य उदय में क्या व्यर्थ है, पाप उदय में क्या व्यर्थ है। कभी मत सोचना जी हमको ये ले आओ। अरे क्यों, वो जरा अच्छा नहीं लगता, जरा मन अच्छा करो। वो आत्मन तूने पशु बन करके कितनी बार भूसा खाया है। उस स्त्री ने नमक नहीं डाला या भूल गई या कम डाला। एक दिन उसने कहा अपने पति से, क्यों भोजन ठीक ढंग से क्यों नहीं करते, क्या बात है? बोले नमक कम है, तुमने कहा ही नहीं कुछ। बोले क्या कहते हैं? अरे कभी कोई है, हम सोचते हमारी पत्नी बड़ी विवेकी है, आगे की सोच करके करती है। कहूँ हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो बिना नमक का खाना पड़ेगा कि नहीं? अरे अभ्यास हो रहा, क्या परेशानी हो रही, बहुत क्या दिक्कत हो रही। मतलब अपने को, मन को चाहे कैसे समझा ले, निश्चय से, व्यवहार से चाहे कैसे समझा, और वहां प्रसन्न हो जा तुरंत। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना खाया उस समय, आत्मा को अरस देखो। आपको कहा था ना, अरस स्वभावी ध्यान धरो, रसना इंद्रिय विजय करो। स्पर्शी का ध्यान धरो, स्पर्शन का विजय करो। है अगंध स्वभावी ध्यान धरो, घ्राणेन्द्रिय को विजय करो। है सहज अरूपी सदा अरूपी ध्यान धरो, चक्षेन्द्रिय को विजय करो। चक्षेन्द्रिय पर विजय करने के अंतरंग उपाय है। अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, ये तुम्हारी तो कल्पना है, कल्पना ही तो है। अच्छा क्या, दूसरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपने आराम से खा रहा, और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब तुम्हारी एक कल्पना उठ गई कुछ। सरस अन्न में हर्ष न रजकण। सरस हो तो हर्ष की बात नहीं है, और नीरस हो तो विषाद की बात नहीं है। अवक्ष हो तो त्याग देने की बात है, भक्ष्य को ग्रहण कर लेने की बात। देखो अपना जीवन कैसा बनता है। हमारे मन में आलस और लालच न आ पाए,
मने हमें कोई आलसी या लालची न कह पाए। ये हमारे भगवंतों का, गुरुजनों का सबसे बड़ा आदर है, कर्तव्य है। कौन के तुम लड़का हो, कौन के शिष्य हो, कहाँ रहे तुमने यही सीखो, तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया, तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया। अरे रे धिक्कार हो गया। विचारना, आत्मा ही जन्मता मरता है, अपने स्वरूप को भूल करके बंध रूप परिणमता है, और जब वही आत्मा अपने स्वरूप को जानता है तो फिर जन्म मरण से रहित मुक्तता को प्राप्त होता है। विचारना। सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी